इस वीडियो में हम लोग पीएमटी फंक्शन का यूज़ करना सीखेंगे। पीएमटी के फंक्शन का यूज़ करके हम लोग लोन का ईएमआई कैलकुलेशन करते हैं और साथ ही हम लोग हर मंथ जो आपका ईएमआई भरते हैं, उस ईएमआई में कितना प्रिंसिपल जाता है, कितना इंटरेस्ट जाता है, ये सब चीज़ निकालना सीखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग पीएमटी फंक्शन, फॉर्म आईएमपीएमटी, सम प्रिंस, पीवी फंक्शन, एफवी, रेट, पीपीएमटी, आईपीएमटी, इन सब फंक्शन का यूज़ करना सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग पीएमटी फंक्शन को यूज़ करना सीखते हैं। पीएमटी फंक्शन कैसे यूज़ होता है। सपोज डैट मान लीजिए यहाँ पे बाइक ऑफ प्राइस यानी किसी बाइक का दाम 2,20,000 रुपया है। हमने डाउन पेमेंट कर दिया 20,000 रुपया, तो अब लोन कितना पे होगा? तो लोन होगा हमारा 2,00,000 रुपए पे। कैसे निकालेंगे इसको? 2,20,000 में से इसको 20,000 घटा देंगे, 2,00,000 बच जाएगा। अब मान लीजिए कि बाइक लेते समय रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको लगा, रेट कितना लग रहा है? 13% का, और हम 5 साल के लिए लोन ले रहे हैं, यानी कि 60 को किस्त हम लोग भरेंगे। टोटल लोन पे कितना पे हो रहा है? 2,00,000 पे हो रहा है। ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। इन्हीं चीज़ों 3 चीज़ के हिसाब से हम लोग टोटल कैलकुलेशन करने वाले हैं। अब निकालते हैं हम लोग कि मंथली ईएमआई कैसे निकलेगा। तो मंथली ईएमआई निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पीएमटी फंक्शन का। लिखेंगे इक्वल टू पीएमटी। पीएमटी में ध्यान से देखिए क्या-क्या चीज़ पूछ रहा है। पीएमटी में रेट पूछ रहा है। रेट क्या है? 13%। सुनेंगे 13% और डिवाइडेड बाय करेंगे 12, क्योंकि वो जो रेट है वो ईयरली रेट है, सालाना रेट है, और हम लोग जो ये ईएमआई भर रहे हैं, ये मंथली भर रहे हैं। तो हमको मंथली रेट निकालने के लिए 12 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, 12 से भाग कर दिए। अगला है एन पर, नंबर ऑफ पीरियड कितना है? 60। 60 को किस्त हम लोग भरने वाले हैं, तो 60 चुन लेंगे। कोमा पीवी यानी कि लोन अमाउंट कितना है? इतना है, इसको चुन लेंगे। कोमा एफवी नहीं पता है, ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं। यहाँ पर टाइप में 0 चुन लीजिएगा। नहीं चुनेंगे 0, फिर भी ये 0 ही चुनता है। आप इंटर कर दीजिए। यहाँ 45 से 50 रुपया पर मंथ आपको जमा करना है। ठीक है, इसके हिसाब से अब ये निकाल दिए लोग। अब ये जो 4550 रुपये जो ईएमआई भर रहे हैं लोग, इसके अंदर प्रिंसिपल कितना देते हैं लोग और इंटरेस्ट कितना देते हैं लोग, अब उसको समझ आ जाए हम लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किए हैं हम, यहाँ पे हर मंथ के लिए देखिए यहाँ पर 1 2 3 करके हर महीने कितना पेमेंट हो रहा है उसको हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया है। 60 महीना तक कर दिया है। ठीक है, अब पहले महीने में कितना पेमेंट कर रहे हैं, कितना प्रिंसिपल दे रहे हैं, कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, पहला महीना की ईएमआई कितना होगा। ईएमआई आपका हर माह उतना ही रहेगा, सेम रहेगा ईएमआई। ठीक है, आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल चेंज होता है। जैसे हर माह आप कुछ ना कुछ प्रिंसिपल दीजिएगा, यानी कुछ मूलधन के रूप में आप बैंक को वापस कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा, इंटरेस्ट आपका कम होते रहेगा। ठीक है, हर माह इंटरेस्ट आपका कुछ ना कुछ कम होते रहेगा। तो चलिए निकाल के देखते हैं हम लोग यहाँ पे ये कैसे निकलेगा। पीएमटी के लिए हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, मतलब कि यहाँ पर पीएमटी सॉरी बोल दिया यहाँ पे हम लोग, मतलब कि प्रिंसिपल कितना दे रहे हैं। जैसे कि ईएमआई भर रहे हैं ना 4500 रुपया, इसमें प्रिंसिपल कितना दे रहे हैं, तो उसके लिए यूज़ करेंगे पीपीएमटी फंक्शन। लिखेंगे इक्वल टू पीपीएमटी, बटन दबाएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, रेट रेट क्या है? 13% डिवाइड बाई 12, क्योंकि हम लोग मंथली किस्ती भर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या चुनेंगे, डिवाइड बाई 12 करेंगे। और का मतलब किस मंथ का है ना, तो पहला मंथ का, तो पर मंथ यहाँ पर चुन लिए। उसके बाद में एन पर नंबर ऑफ पीरियड 60, उसके बाद में पीवी यानी कि लोन अमाउंट कितना है? 2,00,000 रुपए, इसको चुनेंगे। और यहाँ पे आप एफ भी ऑप्शनल है और टाइप भी ऑप्शनल है, इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम अभी छोड़ देते हैं, इंटर कर देंगे। इस प्रकार से हमारा ये क्या निकल गया, पीपीएमटी निकल गया। तो प्रिंसिपल कितना देते हैं हर महीने वो यहाँ पे निकल गया है। अब यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो सबका निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को कुछ फिक्स करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर रेट जो है हमारा यहीं पे है, एक ही जगह रेट है, हर जगह रेट नहीं है। जैसे हम इसको स्लाइड करते हैं, B4 वाला सेल क्या बन जाएगा, B5 B6 ऐसे चेंज होता है। यहाँ पर B5 B6 में जो चेक करने लगेगा रेट, तो वहाँ पर रेट तो है नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। इस चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा हमको। रेट पर क्लिक करेंगे और F4 बटन दबा के फिक्स कर देंगे। यहाँ पर को फिक्स नहीं करना है, एन पर फिक्स कर सकते हैं। एन पर फिक्स कर दिए। पीवी यानी कि लोन अमाउंट को भी फिक्स करना पड़ेगा, इंटर करेंगे, और इस प्रकार से हम अब इन सबका निकाल सकते हैं। पीएमटी हम लोग निकाल दिए। पहला महीना कितना देंगे, दूसरा महीना कितना, तीसरा महीना कितना, इस तरह से पूरा 60 माह का हम लोग निकाल दिए कि कितना कितना हम लोग प्रिंसिपल के रूप में, मूलधन के रूप में देने वाले हैं। अगला है आईपीएमटी। आईपीएमटी कैसे निकलेगा, लिखेंगे आईपीएमटी। आईपीएमटी लिखेंगे, टैब बटन दबाएंगे। रेट पूछा है, रेट बस वही सेम फॉर्मूला है रेट के लिए यहाँ पे, और उसमें डिवाइड बाई 12
कोमा पर के लिए किस मंथ का निकालना है, पहला मंथ का, कोमा एन पर मतलब नंबर ऑफ पीरियड 60, कोमा पीवी मतलब लोन अमाउंट 2 लाख रुपए, बस हो गया, इतना ही करना है। अब इसमें आप इसको फिक्स कर दीजिए, रेट को फिक्स करना है, F4 बटन दबा के, पर को रहने देंगे, एन पर को यानी नंबर ऑफ पीरियड को भी फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि अलग सेल में नहीं, एक ही सेल में बार-बार हमको वहीं से पता करना है। यहाँ पे एफवी का मतलब सॉरी पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू यानी कि लोन अमाउंट, इसको भी हम लोगों ने फिक्स कर दिया और यहाँ पे डबल क्लिक करके सबका निकाल देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग पीपीएमटी आईपीएमटी का यूज़ करके प्रिंसिपल कितना हमने जमा किया 2 लाख रुपए और इंटरेस्ट कितना जमा किया, इतना 73,000 रुपये। दोनों मिला के हम लोगों ने जो ईएमआई भरा वो 2,73,000 रुपये का भरा, 2 लाख का किस्त था, 2,73,000 टोटल भरा। ये चीज़ हम लोग निकाल दिए। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि हम 6 माह में कितना देना पड़ेगा, पीएमटी कितना देना होगा, चाहे इंटरेस्ट 6 माह में कितना दे रहे हैं, ये आपको अगर निकालना हो तो नहीं निकाल पाएंगे इस फंक्शन से, हमको जोड़ना पड़ेगा, एक-एक करके इसको जोड़ के निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक-एक करके जोड़ना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ेंगे और कोई पूछे 6 माह का बताइए, तो कैसे बताएँगे? यहाँ पर डिलीट कर लेते हैं पहले। मान लीजिए कि यहाँ पर हमको इंटरेस्ट चाहिए 6 माह का इंटरेस्ट, यहाँ पर निकालना 6 माह का इंटरेस्ट, लिखेंगे इक्वल टू सम यूज़ करेंगे, टैब बटन दबाएँगे, 6 माह का इंटरेस्ट 1 से लेके 6 तक यहाँ पे चुन लेंगे और इंटर कर देंगे। कितना होगा 12,606 रुपया। अगर वही कोई पूछे कि हमको 6 माह का प्रिंसिपल अमाउंट बताइए कि 6 माह में कितना प्रिंसिपल देना पड़ेगा या दे चुके हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू सम। इस तरह हमको बार-बार जोड़ के बताना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह जोड़ के बता सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है सम आईपीएमटी और सम प्रिंस। ठीक है, इन दोनों फंक्शन का यूज़ करके हम लोग जितना माह का चाहते हैं उतना माह का प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। पहले यहाँ पर आईपीएमटी दिया हुआ है, हम आईपीएमटी तो हम लोग इससे इंटरेस्ट निकालने वाले हैं। चलिए कैसे निकालेंगे, लिखेंगे इक्वल टू CUM और यहाँ पे आईपीएमटी, टैब बटन दबाएंगे, रेट पूछ रहा है, रेट है 13% डिवाइड बाई 12, बाद में कोमा, एन पर मतलब नंबर ऑफ पीरियड 60, कोमा पीवी मतलब लोन अमाउंट, कोमा बाद में स्टार्टिंग नंबर क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, कोमा और एंड पीरियड 6 मंथ तक, 1 से लेके 6 तक हम लोग को निकालना है। बस इंटर दबाइए और यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया है, रेट हम लोगों ने चुन लिया है डिवाइड बाई 12, ठीक है। एन पर मतलब नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है। पीवी यानी कि लोन अमाउंट, ठीक है। स्टार्टिंग पीरियड 1, एंड ऑफ पीरियड 6, सही है। यहाँ पर चलिए कोमा लगा के देख लेते हैं, एंड ऑफ पीरियड चुन लेते हैं, नहीं भी चुनेंगे तो काम करता, लेकिन नहीं काम कर रहा है इसलिए हम इसको चुन लिए। ठीक है, इस प्रकार से देखिए हम लोग जो ये सम फंक्शन से कैलकुलेशन किए थे उस प्रकार से देखिए ये कम आईपीएमटी जो फंक्शन था, सम भी बोल सकते हैं, सम आईपीएमटी फंक्शन से भी हम लोग क्या कर दिए, 1 से लेकर 6 माह तक का निकाल दिए। अब 2 से लेकर 6, 10 से लेकर 18 कुछ भी निकाल सकते हैं इस प्रकार से। अगला है सम प्रिंस, इस फंक्शन से हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेशन करते हैं, लिखेंगे इक्वल टू सम और PRINC, यहाँ पर रेट बताना है, रेट डिवाइड बाई 12, कोमा एन पर नंबर ऑफ पीरियड 60, यहाँ पे पीवी में निकलो अमाउंट, कोमा स्टार्टिंग पीरियड 1, कोमा एंड पीरियड का है आपका 6, फिर कोमा देके 0, एंड ऑफ पीरियड वाला चुन लेंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे, इस प्रकार से ये निकल जाएगा। ये था हम लोग का मतलब कि आप पीपीएमटी आईपीएमटी से एक माह का निकाल सकते हैं। ठीक है, जिस माह का चाहते हैं उसी माह का वो 1 माह का निकाल कर देगा। लेकिन ये जो फंक्शन था सम आईपीएमटी और सम प्रिंस, इन दोनों फंक्शन से हम लोग जितना माह का चाहते हैं उतना माह का ये प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब अगला हम लोग पास में पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, यानी कि लोन का अमाउंट कितना है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, लोन का अमाउंट मान लीजिए नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ पर लोन अमाउंट निकाल के दिखाते हैं आपको। यहाँ पर क्लिक करेंगे, लिखेंगे पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू, कैसे निकलेगा देखिए, यहाँ पर रेट पूछ रहा है, रेट बता देंगे, रेट भागा 12, कोमा एन पर नंबर ऑफ पीरियड कितना है 60, कोमा पीएमटी यानी कि आप महीने कितना किस्त भरते हैं तो ये वाला भरते हैं, पीएमटी को चुन लेंगे बस। उसके बाद में एफबी और टाइप यहाँ पे छोड़ सकते हैं और इंटर कर देंगे। देखिए पीवी मतलब क्या होता है, लोन अमाउंट, लोन अमाउंट आपका इतना होता है और यहाँ पर लोन अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लिए। अगला है एफवी यानी कि फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए 2 लाख रुपए का हम लोग लोन लिए थे तो हम लोग को कितना भरना पड़ा है,
2,73,000 टोटल भरना पड़ा है, ठीक है। लेकिन वही अगर हम जो ये 45-50 रुपया अगर लोन चुका रहे हैं, वही अगर इन्वेस्ट करते हैं सेम रेट से और सेम टाइम के लिए इतना अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो हमको कितना मिलेगा? इसी को बोलते हैं एफवी यानी फ्यूचर वैल्यू। लिखेंगे इक्वल टू एफवी, टैब बटन दबाएँगे, रेट हमारे को क्या मिलने वाला है? रेट मिलने वाला 13% ईयरली रेट, तो उसको हमको मंथली कैलकुलेशन करना होगा डिवाइड बाय 12 करके। फिर यहाँ पे करेंगे कोमा, इन पर नंबर ऑफ पीरियड क्या है? 60, नंबर ऑफ पीरियड क्या होगा? 60 होगा। तो मान लीजिए कि हमको 5 साल तक जमा करना है। पीएमटी कितना जमा कीजिएगा? जितना जमा करेंगे, ठीक है। बाकी कुछ पता नहीं है, छोड़ दीजिए, ये ऑप्शनल है, इसको इंटर मार के कर दीजिए। अगर वही पैसा आप जमा करते हैं तब कितना मिलेगा? 3,81,000 मिलेगा। 2 लाख का लोन लिए कितना चुकाए हैं? 2,73,000 चुकाए हैं पैसा, ठीक है। लेकिन वही अगर हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे, ठीक है, 45-50 रुपये हर माह अगर 5 साल तक जमा करते हैं 13% इंटरेस्ट के साथ, तो कितना हो जाएगा मेरे पास? हो जाएगा आपका 3,81,000 रुपया हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है ना कि हम ये सब प्रिंसिपल देते रहते हैं तो इंटरेस्ट आपका कम होते रहता है, ठीक है। तो ये हम लोग का कम में हो जाता है। लेकिन वही अगर दे रहे हैं तो क्या उसमें जमा हो रहा है तो वो उससे पैसा आपका बढ़ता है। इसलिए यहाँ पे ये 4 लाख करीब में हो जा रहा है। 2 लाख जो है आपका 4 लाख करीब में हो जाएगा। अगला है रेट। अगर आपको रेट कैलकुलेशन करना है तो क्या करेंगे? अगर मान लीजिए सब कुछ दिया है, रेट पता नहीं है, कैसे निकालेंगे? लिखेंगे इक्वल टू रेट, टैब बटन दिया है, टैब बटन करेंगे यहाँ पे, इन पर नंबर ऑफ पीरियड कितना है? 60 है। पीएमटी कितना महीना जमा कर रहे हैं? 4500 का महीना जमा कर रहे हैं। ये माइनस में होता है, उसको माइनस में ही चुनना है। यहाँ पीवी यानी लोन अमाउंट कितना है? इतना है, ठीक है। उसके बाद में हो गया, एफवी छोड़ देंगे, टाइप छोड़ देंगे, गेस छोड़ देंगे। यहाँ पे आ गया इस तरह से। अब इसमें क्या करना होता है हम लोग को? यहाँ पे ये चुनने के बाद में यहाँ पे रेट जो है हम लोग का, रेट गुना 12 करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुना 12 कर देंगे तो निकल जाएगा। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए फिर से यहाँ पे एक बार। यहाँ पे एन पर एन नंबर ऑफ पीरियड 60 और पीएमटी, पीएमटी मतलब लोन अमाउंट कितना है? सॉरी, पीएमटी का मतलब क्या होता है? जो आप पर मंथ जो भर रहे हैं ईएमआई, वो कितना होता है वो चुन लिए। पीवी का मतलब होता है लोन अमाउंट, वो चुन लिए। एफवी फ्यूचर वैल्यू छोड़ दिए हैं लोग उसको, टाइप को भी छोड़ दिए, ऑप्शनल है। और यहाँ पर गेस, इसको भी हम लोग छोड़ दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे इंटू 12 करेंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मंथली है। मतलब कि ये हम लोग यहाँ पर जो ईएमआई जो भर रहे हैं वो मंथली था, इसको 12 से गुना करेंगे तब जाके आपका रेट सही से निकल पाएगा, ठीक है। इसे 12 से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? ये आपका 13% निकल गया, जो कि यहाँ पे रेट आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में अगला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे।